तो ये क्वेश्चन जो है मिक्स क्वेश्चन है, मतलब पूरी क्वांटम मैकेनिक्स के मिक्स क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैंने सेग्रीगेट कर रखे हैं टॉपिक वाइज, मिक्स क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको करना है और आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट इन क्वेश्चन से मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, उस क्वेश्चन में बोला गया है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रॉन इज इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। ये लिखा हुआ है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट इन। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर क्या इक्वेशन होगी? श्रोडिंगर इक्वेशन जो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये टाइम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ना, हाँ टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होनी चाहिए। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, वो हमें लिखना है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो मालूम होनी चाहिए। तो TISE टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेल स्क्वायर साई प्लस ये होता है 2ME माइनस V ओवर एच कट, और यहाँ पर आ गया साई इक्वल्स टू 0। अब आपको ये जो डेल स्क्वायर है इसकी वैल्यू चाहिए स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर इसको हम लिखते हैं 1/h1 h2 h3। देन उसके बाद डेल अपॉन डेल U1, यहाँ पर लिखोगे h2 h3 अपॉन h1, h2 h3 अपॉन h1, और ये हो जाएगा डेल ओवर डेल U1 प्लस डेल ओवर डेल U2। यहाँ हो जाएगा h1 h3 अपॉन h2, यहाँ डेल ओवर डेल U2, देन डेल ओवर डेल U3, यहाँ हो जाएगा h1 h2 और ये हो गया h3, एंड देन अगेन डेल ओवर डेल U3। ये वैल्यूज़ हमने लिख ली। नाउ अब हमें ये पता होना चाहिए कि h1 h2 h3 स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए क्या होते हैं। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए h1 की वैल्यू होती है 1, h1 की वैल्यू 1, h2 की वैल्यू होती है r, और h3 की वैल्यू होती है r साइन थीटा। h3 की वैल्यू होती है r साइन थीटा। इसी तरह से U1 को आप रिप्लेस करोगे r से, U2 को रिप्लेस करोगे थीटा से, और U3 को रिप्लेस करोगे फाई से। तो अगर इनको रिप्लेस करते हो तो यहाँ से वैल्यू बनती है, यहाँ बनेगा r स्क्वायर साइन थीटा, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा, ये बनेगा r स्क्वायर साइन थीटा, ये बनेगा डेल ओवर डेल r। यहाँ h2 h3 है तो h2 h3 की जगह आप लिखोगे r साइन थीटा, तो यहाँ लिखा जाएगा r साइन थीटा, ये r साइन थीटा ना, r स्क्वायर सॉरी, ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा, एंड देन ये वैल्यू जो है ये हो जाएगी डेल ओवर डेल r प्लस डेल ओवर डेल थीटा। यहाँ पर h1 h3, h1 की वैल्यू 1, h3 r साइन थीटा, तो ये r साइन थीटा अपॉन h2, h2 कितना है r, एंड यहाँ लिखा जाएगा डेल ओवर डेल थीटा प्लस डेल ओवर डेल U3, U3 कितना है फाई, तो फाई, और h1 h2 यानी कि r, और अपॉन r साइन थीटा, और यहाँ लिखा जाएगा डेल ओवर डेल फाई। ठीक है, ये आपने रिप्लेस कर दिया सारा। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो डेल स्क्वायर क्या बनेगा? देखो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओगे तो फाइनल वैल्यू में लिख रहा हूँ जो बनेगी 1/r स्क्वायर, और ये बनेगा 1/r स्क्वायर डेल ओवर डेल r, फिर यहाँ पर r साइन थीटा कटेगा, r स्क्वायर डेल साई ओवर डेल r, फर्स्ट वैल्यू ये बन गई। फिर बनेगा 1/r स्क्वायर साइन थीटा, ये बनेगा डेल ओवर डेल थीटा, फिर यहाँ रहेगा साइन थीटा और डेल साई ओवर डेल थीटा, देन थर्ड टर्म बनेगा जो वो बनेगा 1/r स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पर होगा डेल 2 साई ओवर डेल फाई 2, प्लस यहाँ पर आएगा 2m, यहाँ क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में? ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 म्यू, कंबाइंड मास है तो 2 म्यू ओवर एच कट E माइनस VR और साई। व्यास 2.0 बैच जो कि चालू है, जो कि रनिंग है, और इस बैच को ज्वाइन करके आप जामिया मिलिया इस्लामिया, AMU के अलावा ओडिशा सीपेट, और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, और उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं।
इस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस के अलावा जो ये यूनिवर्सिटीज हैं इनके पीवाईक्यू अकॉर्डिंग टू द डेट्स, जैसे कि अभी इस बैच के अंदर जो पीवाईक्यूज अपडेट हो रहे हैं वो जीएमआई के यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया के पीवाईक्यूज अपडेट हो रहे हैं। देन उसके बाद जो एग्जाम पहले होगा उसके जो पीवाईक्यूज है वो पहले अपडेट, यानी कि अगर टोटल पीवाईक्यू आप देख लो लास्ट तक जाके, तो पीवाईक्यू इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास 1000 के आसपास, और 1000 के आसपास ही आपके पास अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो कंफर्म सिलेक्शन होना है और कंफर्म फोटो छपनी है यहाँ पर यूट्यूब पर, जिसमें लिखा होगा कि कांग्रेचुलेशन टू दिस स्टूडेंट। तो अगर आपका सीयूईटी पीजी का स्कोर अच्छा नहीं गया है, आपका जैम का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो भी आपके पास ये ऑप्शंस है। ये यूनिवर्सिटीज भी प्रीमियर यूनिवर्सिटीज है, इन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात होती है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बैच का जो प्राइस है वो है 1700 रुपीज, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। अब देखो कौन सी, दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन या विच पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। इनमें से कौन सा श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को शो करता है। तो वो श्रोडिंजर की इक्वेशन पूछी है, तो कौन कौन सी इक्वेशन है, एक तो है ई एच कट साई इक्वल्स टू ई साई ना, एच कट साई इक्वल्स टू ई साई, ये मैं पहले लिख रहा हूँ टाइम इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर एच कट की वैल्यू कितनी हो गई, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल, और साई इक्वल्स टू ई साई। अब पी स्क्वायर अपॉन 2m की जो वैल्यू है उसको आप कैसे लिख सकते हो भाई, पी जो है पी ऑपरेटर वो क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल, तो माइनस आयोटा एच कट डेल और इसका कर दिया हमने स्क्वायर और अपॉन 2m। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर 2m। क्लियर है। तो अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m और डेल स्क्वायर प्लस v, और ये साई इक्वल्स टू ई साई। ठीक है, एक तो ये बन गई हमारे पास वैल्यू ई साई। तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v साई है, v है ये, v डेल नहीं है, ये v है, ये v v v और v। तो एक तो बन रहा है v वाला, यानी कि ये फर्स्ट, और जो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गड़बड़ हो रहा है। अब e की जो वैल्यू है, e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू होती है आयोटा एच कट अपॉन कितना होता है t, आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल t है ना, ये वैल्यू होती है e की। तो e की वैल्यू, e ऑपरेटर की वैल्यू, तो e ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट डेल साई डेल अपॉन डेल टी। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो ये क्या बनता है, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर प्लस v साई इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी, और यहाँ साई रहेगा ही। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से, तो माइनस से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो क्या ऑप्शन आएगा, एच कट स्क्वायर आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी, और उसको अगर इधर ले आते हो तो ये तो हो गया टाइम डिपेंडेंट, और टाइम इंडिपेंडेंट में जो अभी लिखी थी डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। तो यहाँ पर आप ये प्लस ना, तो ये इक्वेशन बन गई माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी और साई। एक तो ये इक्वेशन बन गई, और एक इक्वेशन ये वाली हो जाएगी, कौन सी वाली, जो अभी लिखी थी यहाँ पर, ये डेल स्क्वायर साई प्लस 2me माइनस वी अपॉन एच कट साई। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2me माइनस वी साई अपॉन एच कट इक्वल्स टू 0। तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर कौन सा आ रहा है, हमारा बी आंसर आ रहा है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, इक्वेशन याद होगी तो कर ले जाओगे, नहीं तो अटकेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम।
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें निकालना है, तो लीनियर मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब हो गया कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है ना एक गिवन लिमिट के अंदर। तो साई पी ऑपरेटर साई और डी एक्स, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया कहाँ तक, लेंथ में, तो 0 से a में इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो पी ऑपरेटर का ये a तो बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर मॉड में, ये 0 से a हो गया। यहाँ एज इट इज लिख दो साइन एन पाई ओवर ए एक्स, और पी ऑपरेटर की माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन साइन एन पाई ओवर ए इंटू एक्स और डी एक्स। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा 0 से a, और यहाँ पर साइन एन पाई, अच्छा ये आयोटा एच कट को मैं आगे लिख देता हूँ, तो इस आयोटा एच कट को माइनस आयोटा एच कट को मैंने आगे लिख दिया, साइन एन पाई ओवर ए और एक्स रहेगा। उसके बाद कॉस का करना है, साइन का करना है तो साइन का करोगे तो क्या आएगा कॉस, तो कॉस एन पाई ओवर ए इंटू एक्स, और डिफरेंशिएशन करोगे तो ये जो मल्टीपल में है जिसका एन एक्स के मल्टीपल में एन पाई अपॉन ए, ये भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ एन पाई ओवर ए और डी एक्स। और जब इस पूरे का इंटीग्रेशन करोगे तो ये साइन ए कॉस बी, ये क्या इंटीग्रेशन देगा 0, तो ये क्या वैल्यू दे देगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो इसकी कितनी आ गई है, 0 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिस क्वेश्चन says that a particle is moving in a one dimensional potential well. वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में पार्टिकल मूव कर रहा है विद v पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस a. चूज द करेक्ट वेव फंक्शन फॉर द पार्टिकल इन n इक्वल्स टू 3 एनर्जी स्टेट। देखो भाई कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसको डिफाइन किया है इस तरह से, तो x इक्वल्स टू एक है माइनस ए और एक है x इक्वल्स टू प्लस ए, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट है और यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट है। तो इसके लिए वेव फंक्शन की जो वैल्यू है इवन और ऑड स्टेट के लिए, इवन और ऑड स्टेट के लिए इसके लिए वेव फंक्शन की वैल्यू अगर हम लिखें, सबसे पहले तो एनर्जी की वैल्यू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर कॉस एन पाई एक्स ओवर ए, और ये किसके लिए है, व्हेन एन इज ऑड, व्हेन एन इज ऑड, और ए कम डिफाइन करता है फाइन एन एक्स बी कॉस नहीं साइन, बी साइन सॉरी एन पाई एक्स ओवर ए व्हेन एन इज इवन। पर जब हम यहाँ पर a ले रहे हैं तो हम यहाँ पर लिमिट लेके चलते हैं माइनस ए बाई टू और यहाँ पर a बाई टू, यानी कि पूरा जो वेल है इसकी विड्थ होती है a। अब यहाँ पर हमने जो लिमिट ली हुई है वो ये ली हुई है माइनस ए से प्लस है, यानी कि जो वेल है उसकी विड्थ है 2a, और हमें निकालना है n बराबर 3 के लिए, फॉर n इक्वल्स टू 3। तो n इक्वल्स टू 3 का मतलब है ऑड स्टेट, तो यहाँ पर क्या आएगा एन एक्स और a कॉस n की वैल्यू कितनी 3 पाई एक्स। अब यहाँ पर a की जगह क्या आ जाएगा 2a, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट लगा रहा हूँ मैं। अच्छा a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू हम नॉर्मलाइजेशन से निकालते हैं, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 1/a, और ये हो जाएगा कॉस 3 पाई एक्स ओवर 2a। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहां पर हमें बोला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 320 ऑन अ मेटल। तो इसके लिए आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ से के मैक्स की वैल्यू को हम अगर लिखें तो वो होगी ई माइनस फाई का मतलब होगा जो वेव, वो कौन सा हमारा डब्ल्यू नॉट की वैल्यू होगी, जो थ्रेश होल्ड वेव जो पोटेंशियल होगा वेव एनर्जी की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू। तो के मैक्स किसके इक्वल हो गया, ई को हम लिख सकते हैं एच सी ओवर लैम्बडा, और फाई वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है 2.1, तो वर्क फंक्शन को एज इट इज रहने दो। अब एच सी अपॉन लैम्बडा इसकी वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एच की 6.64 इंटू 10 पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3.3 इंटू 10 पावर 8,
3 इंटू 10⁻8 और लैम्बडा की वैल्यू हमें गिवन है 320 नैनो में है, तो 10⁻−9 है ना। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो तो 1.6 इंटू 10⁻−19 और ये किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से हम के मैक्स की अब वैल्यू अगर निकालें तो ये क्या बन जाएगा, 6.64 इंटू 10⁻−34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 320 इंटू 10⁻−9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 और फाई की जो वैल्यू है वो है 2.1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है, इसको माइनस माइनस करके वो सारा 3.90 इंटू -2.1 ये वैल्यू मेरे पास है। आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना इन चीज़ों को। और यहाँ से वैल्यू आएगी 1.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियर अबाउट किसके होगा, ये बी ऑप्शन हो गया, 2 के अबाउट नियर अबाउट होगा। तो के मैक्स किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा E इंटू वी और ये हो गया 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ ये E से E कटेगा तो वोल्टेज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1.8 वोल्ट, जो कि नियर अबाउट होगा, नियर अबाउट वैल्यू आ गई। तो नियर अबाउट वैल्यू आ गई यानी कि बी ऑप्शन के नियर अबाउट वैल्यू है ये। आप एक बार ऑप्शन जरूर चेक कर लेना, इसके 1.80 है ये, है ना। तो 1.08 नियर अबाउट किसके लिखे हैं, इसको नियरली इक्वल, 2.24 के तो नियरली इक्वल है नहीं, तो इसको बी के आसपास ही मानोगे आंसर इसका। कैलकुलेशन एक बार फिर चेक कर लेना इसकी। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कन्फर्मिटी विद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए इनमें से कौन सा जो है प्रिंसिपल वो सही है। तो देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट ना, या फिर एच कट अपॉन 2 पाई वैसे भी लिख सकते हैं, और डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 पाई भी लिखते हैं या एच अपॉन 2 पाई भी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है, यहाँ डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाई और चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो गलत है। यहाँ डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा पी वाई आ गया, डेल्टा एक्स पी वाई ये 0 और डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई ये भी गलत है। सही स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है। तो सही स्टेटमेंट डेल्टा वाई डेल्टा पी एक्स 0 और डेल्टा वाई पी वाई 0 ये भी गलत है। फिर अगर हम बात करें डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स नियर अबाउट इक्वल्स टू एच और डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई नियर अबाउट इक्वल्स टू 0, ये तो सारे गलत हो रहा है। नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें, इसमें आप इसको ठीक करो, यहाँ इसको 0 करो, डेल्टा वाई पी वाई, यहाँ पी एक्स है ना, इसको 0 करो, अब सही है। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स नियर अबाउट इक्वल्स टू एच और डेल्टा पी वाई डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू 0। इसी तरह से डेल्टा एक्स ये वाला ऑप्शन जो है इसमें तो वैसे ही 0 हो गया, तो ये वाला जो बैठ जाएगा जहाँ पर वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये केवल डी में बैठ रहा है, ये 0 कर लेना भाई इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है चूज द इनकरेक्ट रिलेशन इन द फॉलोइंग, में इनकरेक्ट रिलेशन बताओ कौन सा है। तो आंसर तो इसका सी है। अब सी आंसर कैसे है मैं आपको एक बता देता हूँ, बाकी आप करके देख लेना। हमारा जो कम्यूटेटर का रिलेशन है एल जेड एक्स इक्वल्स टू आयोटा एच वाई, आयोटा एच है, एच कट है, ये है आयोटा एच कट है। अरे बड़ी मिस्टेक है, चेक करवाने पड़ेंगे एक बार क्वेश्चन वापस। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी कौन सी, ए बी वाली प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए बी माइनस बी ए। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बनेगा एल जेड एक्स माइनस एक्स एल जेड माइनस एक्स एल जेड, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व करो। अब सॉल्व करने के पहले आप एक बार वैल्यू लिख लो एल जेड की, एल जेड है ये एल जेड। तो एल जेड की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है, एल जेड की वैल्यू जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो कितनी होगी, जेड है ना, तो ये आएगी एक्स डेल अपॉन डेल वाई, एक्स डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर आएगा बाहर आयोटा एच कट माइनस आयोटा एच कट, यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस आयोटा एच कट माइनस आयोटा एच कट, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है,
है ना। ये वैल्यू यहाँ रखनी है और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये वैल्यू रखें तो क्या बनेगा, देखो मैं रख रहा हूँ वैल्यू। तो यहाँ पर माइनस आयोटा एच कट तो साथ में चले गई। पहला सबसे पहले एक्स डेल अपॉन डेल वाई, और क्या लिख किसके लिए रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स, तो ये बनेगा डेल एक्स अपॉन डेल वाई, और ये बन जाएगा किसका, एक्स और साई, साई बाहर चल रहा है। फिर सेकंड नंबर पे बनेगा प्लस आयोटा एच कट, और ये बनेगा वाई डेल ओवर डेल एक्स, और ये एक्स वाई, एक्स साई सॉरी, एक्स साई। फिर चेंज होगा वापस से, फिर बनेगा आयोटा एच कट। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले को, एक्स वाले को, एक्स एल जेड। तो एक्स एल जेड को सॉल्व करोगे तो एल जेड तो रहेगा ही, तो एक्स और ये वाला एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एल आयोटा एच कट स्क्वायर, और ये बनेगा डेल साई ओवर डेल वाई, और फिर माइनस आयोटा एच कट एक्स वाई डेल साई ओवर डेल एक्स, है ना। इसको सॉल्व किया तो यहां से देखो क्या बनेगा, ये बन रहा है हमारे पास आयोटा एच कट स्क्वायर डेल साई ओवर डेल वाई। यहां से हमारे पास बन रहा है एक्स बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर डेल साई ओवर डेल वाई, प्लस यहाँ से क्या बनेगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, एक तो वैल्यू ये बनेगी, और एक बन जाएगा डेल साई ओवर डेल वाई। तो यहाँ से बनेगा, एक तो बनेगा आयोटा एच कट वाई ना, जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे इसको, और साई, प्लस जब इसको एक्स साई के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स अब बाहर निकलेगा, तो आयोटा एच कट वाई और एक्स, एक्स कांस्टेंट हो गया ना, तो दूसरा निकलेगा डेल साई ओवर डेल एक्स। इसी तरह से ये वाला जो टर्म है ये ऐसा का ऐसा आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर डेल साई ओवर डेल वाई माइनस आयोटा एच कट एक्स वाई डेल साई ओवर डेल एक्स, ये बन गया। ठीक है, अब इन टर्म्स को हम सॉल्व करें तो कुछ कट रहा है, ये वाला टर्म कट गया पहले, तो ये खत्म, और यहाँ पर ये वाई एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स, और ये वाला कट गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो वैल्यू क्या आ गई, एल जेड एक्स इक्वल्स टू आयोटा एच कट वाई। तो ये साई में है, साई, तो ये बना आयोटा एच कट वाई और साई, है ना। तो एल जेड एक्स की जो वैल्यू है वो हो गई आयोटा एच कट वाई, ये वैल्यू हो गई। अब आप एक बार इसको चेक ज़रूर कर लेना। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इतने बड़े आप सॉल्व कैसे करोगे एग्जाम के अंदर। तो एल जेड एक्स का कम्यूटेशन जब होता है तो वो मिलता है आयोटा एच कट वाई, इसी तरह से एल जेड वाई का होता है तो वो मिलता है माइनस आयोटा एच कट एक्स। एल जेड जेड का करेंगे तो आता है जीरो ना, एल जेड जेड का करोगे तो कितना आता है, जीरो आता है। देखो ऑपोजिट होना चाहिए, एल जेड एक्स एल जेड वाई, एल जेड जेड का जीरो हो जाएगा, और एल जेड जेड ये जीरो है ही, यहाँ पर एक गिवन है ही, तो ये तीनों सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो हमारे पास जो इनकरेक्ट हो गया वो ये हो गया, सेवंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द ऑपरेटर फॉर मोमेंटम, तो मोमेंटम ऑपरेटर के लिए लिखते हैं माइनस आयोटा एच कट डेल ऑपरेटर, माइनस आयोटा एच कट डेल यानी कि बी ऑप्शन। तो इसका तो सीधा आंसर हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द वेव फंक्शन साई आर टी ऑफ अ पार्टिकल इज ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। तो ये वैल्यू बतानी है हमें। तो वेव फंक्शन की वैल्यू हमें दी हुई है साई, साई की वैल्यू दी है ए ई की पावर आयोटा और के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो इसको के डॉट आर को हम लिख सकते हैं के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड, और माइनस ओमेगा टी रहेगा ही, तो इसको हम लिख सकते हैं ए ई की पावर आयोटा के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी, ये लिखा जा सकता है। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो डेल टू साई को हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू वाई अपॉन साई अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू साई ओवर डेल जेड टू, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब साई को डबल डिफरेंशिएट करो, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, और एक बार जेड के रेस्पेक्ट में। तो क्या बनेगा, यहां से हमारे पास बनेगा, इसको जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे पहली बार
तो ये बनेगा के एक्स ई की पावर के एक्स बनेगा, वाई जेड जीरो हो जाएगा, ये जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, और के बाहर निकलेगा, और दोबारा करोगे तो वाई और दोबारा करोगे तो जेड, है ना, ये वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार आएगा के एक्स बाहर, प्लस के वाई बाहर आएगा, और प्लस के जेड बाहर आएगा, फिर दोबारा करोगे तो के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, है ना। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे ये वाली वैल्यू को, तो ए तो एज इट इज़ रहेगा, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आनी है, डेल स्क्वायर साई, जब हम करेंगे ये वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये तो एज इट इज़ आना है, ए ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये तो एज इट इज़ आना है। यहाँ पर पहली बार में आएगा के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड बनेगा, फिर वापस से उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा, के स्क्वायर आएगा, है ना, क्या आएगा, के स्क्वायर आएगा। तो अब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन गई, साई बन गई। तो इसका मतलब जब हम माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल 2 साई लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एच कट, और ये कितना बनेगा, के स्क्वायर ओवर 2m, एच कट स्क्वायर होगा ये, एच कट स्क्वायर और के स्क्वायर ओवर 2m, माइनस यहाँ रहेगा ही, और ये साई एज इट इज उतर गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फॉर अ वेव फंक्शन साई टू बी कंटिन्यूअस फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कोई वेव फंक्शन है साई और वो कंटिन्यूअस है, तो इसके लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो डेल साई ओवर डेल टी इज नॉट कंटिन्यूअस, डेल टू साई ओवर डेल टी टू इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सही नहीं है, डेल साई ओवर डेल टी इज नॉट कंटिन्यूअस, डेल टू साई ओवर डेल टी टू इज नॉट कंटिन्यूअस, बोथ ए एंड बी, एंड डेल टू साई, ये डेल टू साई है, डेल टू वी है, ये डेल टू साई है, डेल थ्री साई ओवर डेल टी टू इज कंटिन्यूअस। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, डेल साई ओवर डेल टी जो है वो नॉट कंटिन्यूअस। वो स्टडी लेते हैं ना, जब हम वेव फंक्शन की कंडीशन लगाते हैं तो वहाँ पर हम लिमिट बनाते हैं, एक तो बनाते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों की जो बाउंड्री है उस पर इक्वल करते हैं, और उसके अलावा हम दूसरा कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस का मतलब डेल साई ओवर डेल टी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, और यहाँ पर लिखा है नॉट कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो ए है वो गलत है। जीमान इफेक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय, जीमान इफेक्ट इनमें से किससे प्रोड्यूस नहीं हो सकता, बोहर मॉडल, है ना। जीमान इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इन सब में जीमान इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। Lx, Ly, Lz आर रेस्पेक्टिवली द एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट, डी आएगा। अब करना कैसे है, इसमें प्रॉपर्टी लगानी है आपको, Lx, Ly, Lz प्रॉपर्टी लगेगी ए बी और सी वाली। तो क्या प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी ए बी सी प्लस, अब आपने ले लिया ए और सी और बी, तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर लो। तो Lx बाहर ले लिया आपने लिख लिया Ly Lz प्लस, फिर ले लिया आपने Lx और Lz और बाहर ले लिया आपने Ly। तो Lx ऐसा का ऐसा, Ly Lz जो देगा वो देगा आयोटा एच कट Lx, प्लस Lx Lz देगा वो देगा माइनस आयोटा एच कट Ly, और ये Ly ऑलरेडी है, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा आयोटा एच कट Lx स्क्वायर, ये बनेगा आयोटा एच कट Lx स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट Ly स्क्वायर। तो आयोटा एच कट कॉमन आ गया, ये बन गया Lx स्क्वायर माइनस Ly स्क्वायर, ये सी ऑप्शन बनेगा इसका, सी, डी नहीं बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, ये मैंने जल्दबाजी में लिख दिया। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन क्वेश्चंस को करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा ना। तो मिलते हैं इसी तरह के एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।